दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप किसी खास विषय पर, किसी खास टॉपिक पर, किसी खास सब्जेक्ट पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार देकर सूचित करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा, इंफॉर्मेटिव एक बढ़िया वीडियो आपके लिए पेश कर सकें। आइए अब आज का वीडियो एंजॉय करते हैं। तेरी मक्कारियों की इज्जत देखी, तेरे गिरने की भी हमने हद देखी। यूं तो हिंदुस्तान की पीठ पर पहला खंजर मुसलमानों के नाम पर मारा गया। मोहम्मद अली जिन्ना के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क के ऐलान के बाद 1946 में कोलकाता के दंगे यानी डायरेक्ट एक्शन से ही हिंदुस्तान में किए जाने वाले धोखे की शुरुआत हो गई थी। बंटवारे के नाम पर लाखों हिंदुओं का खून बहाया गया, लाखों हिंदुस्तानी मुसलमान कत्ल हो गए, सबका सब कुछ लुट गया, मगर हम कातिल के हाथों में दस्ताने पहनाने की फिक्र में लगे रहे। इस कत्ल गारत के बीच भी गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान को 55 करोड़ की मदद देने की बात मान ली गई। 20 करोड़ की पहली किस्त दे दी गई, मगर मदद मिलते ही इस सांप ने 1947 में कश्मीर पर हमला बोल दिया। यहीं ये तय हो गया था कि सांप को जितना भी दूध पिला लो वो अपनी डसने की फितरत से कभी बाज नहीं आएगा। 1947 की भारत पाक की जंग अक्टूबर 1947 में शुरू हुई। पाकिस्तान की फौज के समर्थन में वहां के हजारों कबीलाई लड़ाकुओं ने कश्मीर पर हमला कर दिया और उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े ताकि भारत से फौजी मदद मिल सके। आखिरकार भारत ने कश्मीर में अपनी फौज उतार दी और एक भीषण जंग के बाद लुटेरे कबीलाइयों और पाकिस्तानी फौजियों को पीछे खदेड़ दिया। भारत की फौज लगातार कश्मीर के हर हिस्से में आगे बढ़ रही थी, मगर तभी 1 जनवरी 1949 की रात को 23:59 यानी 11:59 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक औपचारिक संघर्ष विराम घोषित कर दिया। इस जंग में भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा मिला। कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख, जिस पर उसका नियंत्रण हो गया, जबकि पाकिस्तान को लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तानी गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 22 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन 47 पास किया। इसके बाद उन्हीं मोर्चों को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया। अगर उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीर में बढ़ती फौज को रोकने का आदेश न देते तो आज मुजफ्फरपुर और गिलगिट बाल्टिस्तान तक हमारी फौजें काबिज हो जाती। पाकिस्तान ने कश्मीर से जुदा एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 93,000 मुरब्बा किलोमीटर चाइना को दे दिया, जिसे अब अक्साई चीन कहा जाता है। कहते हैं ना कि फोकट और लूट में मिला माल लुटाने में किसी को कोई दुख नहीं होता। यानी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से अलग होकर जो काम किया वही कोई भी लुटेरा करता है। उसने मुसलमानों पर ही पहला सबसे बड़ा हमला किया, जुल्म किया। उसने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, वहां के लोगों पर जबरदस्त जुल्म ढाए। भारत 1947 में आजाद हुआ और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC का गठन हुआ। तभी से भारत सरकार की नीति चीन के साथ दोस्ताना रही, लेकिन यह भारत की बड़ी भूल थी। नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर यकीन किया और भारत चाइना की धूर्तता में फंस गया।
इधर भारत ने एक और बड़ी भूल की, जिसमें हमने यूएन की सीट चाइना के लिए छोड़ दी। भारत इस साल 2021 में पहली बार जनवरी से 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। यह भारत के लिए इस तरह का 8वां मौका है। जहां तक स्थायी सदस्यता की बात है, तो अमेरिका और सोवियत संघ ने 1950 के दशक में ही भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाना चाहा था। तब प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि पहले चीन को यह परमानेंट सीट दे दी जाए। यह भूल भारत को बहुत महंगी पड़ी। आज तक चाइना हर जगह भारत का विरोध करता है। यहां तक कि आतंकवादियों को बचाने में भी वो पाकिस्तान की बोली बोलता है। 1954 में चीन और भारत ने 5 सिद्धांतों की जो संधि की, जिसे पंचशील सिद्धांत कहा गया, इसके तहत ही भारत ने तिब्बत में चीनी शासन को स्वीकार किया। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जे का ऐलान किया था, तो भारत ने एक विरोध पत्र भी भेजा था, लेकिन चीन ने आंखें मूंद ली। भारत अपने यहां तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाकर ही खुश हो गया। इसके बाद चीन ने अक्सई चीन बॉर्डर पर भी सेना भेजकर भारत की दोस्ती के सारे भ्रम और मुगालते तोड़ दिए। भारत इस बात से आगाह था कि चीन की नजर तिब्बत की बाद लद्दाख पर है, मगर उसने लद्दाख बॉर्डर पर फौज के लिए कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। जबकि इधर चाइना कई बार ये इरादा जाहिर कर चुका था कि लद्दाख का बड़ा हिस्सा और अरुणाचल भी उसी का हिस्सा है। चीन सिक्किम के भारत में विलय की बात भी पचा नहीं पाया था, इसीलिए वो वहां भी कुछ न कुछ हरकत करता रहता है। चीन और पाकिस्तान में एक बड़ी समानता ये भी है कि वो दूसरे मुल्कों के जमीन में घुसपैठ करने और वहां के विद्रोहियों को मदद करने और उकसाने के काम में, आतंक फैलाने के काम में लगे रहते हैं। चाइना ने म्यांमार को भी यानी खून चटा ही दिया। वहां भी फौजी जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। 2021 में वहां आम नागरिक को बेरहमी से कुचल दिया गया है। भारत ने समझकर भी ये कभी नहीं समझा कि चाइना जैसा धोखेबाज मुल्क उस पर हमला कर सकता है, लेकिन दगाबाज चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमांत मैकमोहन रेखा के पास हमला कर दिया। भारत ऐसी परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर भी भारत के फौजी रणबांकुरों ने आखिरी बुलेट तक लड़ाई लड़ी। एक लंबी शहादत के बाद आखिरकार भारत वो युद्ध हार ही गया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा भारत कमजोर पड़ गया है और उसने मौका देखकर 1965 में भारत पर हमला कर दिया। 1965 का यह युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ, जिसके अनुसार पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने की थी। इसके जवाब में भारत ने भी पश्चिमी पाकिस्तान में मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान ने फिर से मुंह की खाई और हर बार की तरह जंग के मैदान से भाग गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हजारों फौजी शहीद हो गए। आखिरकार सोवियत संघ द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप करने के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। 1966 में अयूब खान और प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद में ताश का समझौता किया और शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए गए। इस प्रोग्राम का अगला हिस्सा हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 2।